हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैग विद फरहीन खान। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में 2025 के बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टडी नहीं करी है या उनके पास किसी भी रीज़न से टाइम नहीं है स्टडी करने का, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को आंसर को पढ़ने का, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं अब सीरीज़ डालने वाली हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जो कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में 2025 सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। हर बार जो एग्जाम आता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आता है। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के लाया जाता है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली एग्जाम दे पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। क्वेश्चन पेपर वो 80 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की मिलेगी ईच पेपर की, हर एक एग्जाम। तो चलिए इस पूरे पेपर को मैं आपको विद आंसर सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड E101 है। इसको हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? वर्तमान शिक्षा में उनकी उपयोगिता बताइए। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत समृद्ध एवं आदर्शवादी थी। इसका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देना था। प्राचीन भारत मीन्स जो पहले की एजुकेशन सिस्टम था। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य कि पहले की जो बहुत सालों पहले जो भारतीय प्रणाली थी, शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो क्या थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है चरित्र निर्माण। विद्यार्थियों में नैतिकता, सत्य, अहिंसा तथा अनुशासन का विकास करना, कि वो एक अच्छा इंसान बन सके फ्यूचर में जाके। आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति को शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना जाता था। उस टाइम पे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति मीन्स पूजा पाठ और योग, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो उससे बच्चे का अच्छे से विकास हो पाता था और वो शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से अपने जैसे भगवान को पूजते हैं, जैसे गॉड को पूजते हैं, ऐसे ही वो शिक्षा को भी पूजा करते थे। व्यक्तित्व विकास, मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। मेंटली, फिजिकली और बौद्धिक मतलब माइंड विकास जिसको हम बोल सकते हैं, कि हर चीज पे विकास पे ध्यान दिया जाता था उस टाइम पे। ओनली सिर्फ स्टडी नहीं होती थी, सारी चीजों को लेके चला जाता था। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज सेवा और राष्ट्रहित की भावना उत्पन्न करना। जो स्टूडेंट होता था उस टाइम पे उसमें समाज सेवा की और राष्ट्रहित की, राष्ट्र के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में, राष्ट्र के बारे में कि वो अच्छा काम करे, उसकी भावना को उत्पन्न भी किया जाता था। व्यवहारिक ज्ञान, कृषि, चिकित्सा, युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण देना। उस टाइम पे भाषा के साथ साथ कृषि और चिकित्सा, जैसे लाइक मेडिकल लाइन, इन चीजों की भी उनको नॉलेज दी जाती थी। उस टाइम पे आयुर्वेद ये सब चलता था, तो उसके बारे में उनको शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्य संबंध, गुरु के प्रति सम्मान एवं अनुशासन का पालन। आप सबने सुना होगा कि पहले की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहां पर बहुत ज्यादा महत्व, गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था और अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन में रहकर वहां पे पढ़ाई
करवाई जाती थी। तो ये प्राचीन भारत की शिक्षा के उद्देश्य थे। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये कुछ थोड़ी लैंग्वेज हार्ड लग रही हो तो मैंने कुछ पॉइंट्स इजी भी बनाए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। हेडिंग है चरित्र निर्माण करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, गुरु के प्रति सम्मान अनुशासन सिखाना, समाज सेवा की भावना विकसित करना, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना। तो आप इन सारे पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने आप से क्वेश्चन बना के आंसर आप कर सकते हैं। आपको मेन हेडिंग्स पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, देन आप उनके अंदर बनाकर लिख सकते हैं लॉन्ग टाइप में। देन इसी क्वेश्चन में आपको आगे लिखना है प्राचीन शिक्षा के आदर्श, कि उस टाइम पे जो प्राचीन शिक्षा के आदर्श क्या क्या थे। सादा जीवन एवं उच्च विचार, अनुशासन और आत्म संयम, प्रकृति के निकट शिक्षा, नैतिक एवं धार्मिक मूल्य, श्रम की महत्ता, सत्य और अहिंसा, ये सब आदर्श हुआ करते थे कि उस टाइम पे सादा जीवन जीना को उच्च विचार माना जाता था। अनुशासन में, आत्म संयम में, इट मीन्स कि किसी भी स्टूडेंट को अगर गुस्सा आता था तो उसको धैर्य, उसको सब्र करना, उसको पेशेंस रखना सिखाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। प्रकृति के निकट शिक्षा, जो भी पढ़ाया जाता था वो खुले में पढ़ाया जाता था कि बच्चों को समझ में आए प्रकृति से, लाइक जो भी हमारी एनवायरनमेंट है उससे भी बच्चे अच्छे से उसको सोच के अपने शिक्षा को उसमें यूज कर पाए। नैतिक एवं धार्मिक मूल्य की, धार्मिक और नैतिक दोनों चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, उनके मूल्यों के बारे में, उनकी बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता था। श्रम की महत्ता, मेहनत करना सिखाया जाता था बच्चों को। सत्य और अहिंसा, कि हमेशा सच बोलें, और अहिंसा आप सब समझते ही हैं कि हिंसा ना करना, ये सब इस तरह के आदर्श प्राचीन शिक्षा में रखे गए थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। देन आपको वर्तमान शिक्षा में उपयोगिता, कि प्राचीन शिक्षा के जो भी आदर्श थे वो हम कैसे वर्तमान शिक्षा में ला सकते हैं और उसका क्या महत्व है, वो हमें अपने क्वेश्चन के आंसर्स में देना होगा। तो नंबर 1 है वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों की कमी को दूर करने में सहायक। अगर हम प्राचीन शिक्षा को वर्तमान शिक्षा में लेकर आते हैं तो हम नैतिक मूल्यों की जो कमी आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है उसको दूर करा जा सकता है। आजकल बहुत सारे बच्चे टीचर से भी बहुत तेज आवाज में बात करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें नैतिक मूल्यों की कमी के कारण है, जो कि पहले के बच्चों में नहीं हुआ करती थी। विद्यार्थियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। उन्हें अगर हम पहले की शिक्षा के बारे में बताएंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन और जिम्मेदारी आएगी। व्यक्तित्व विकास एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग योग, ध्यान ये सब चीजें करते थे, तो उससे बच्चे की व्यक्तिगत और मानसिक दोनों तरह की शांति उसे प्राप्त होगी। योग और ध्यान मानसिक तनाव कम करते हैं। वही पॉइंट आ गया कि अगर योग और ध्यान करेंगे तो उनका मानसिक तनाव कम होगा, प्रेशर उनका कम होगा और अच्छे से वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा को रोजगार के साथ साथ संस्कार युक्त बनाया जा सकता है। ये पॉइंट आई थिंक मुझे समझाने की नीड नहीं है। गुरु शिष्य संबंधों को मजबूत बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, कि जो टीचर और जो स्टूडेंट के बीच के जो संबंध है उसमें उन्हें मजबूत अच्छा बनाकर शिक्षा को और अच्छे से उसकी जो महत्वता है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके बेनिफिट्स को और इंक्रीज किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा से भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। अगर हम बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे, नैतिक शिक्षा के बारे में बताएंगे, उन्हें मॉरल वैल्यूज के बारे में बताएंगे, तो भ्रष्टाचार भी कम किया जा सकता है। फ्यूचर में जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे तो वो भ्रष्टाचार को भी कम कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श आज भी उपयोगी हैं।
यदि इन्हें आधुनिक शिक्षा में अपनाया जाए तो विद्यार्थियों का नैतिक और सामाजिक विकास संभव है। तो आप जब आप आंसर करेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, बट कुछ मेन पॉइंट्स डाले हैं। आप इस तरह के पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर लर्न करेंगे और अपने हिसाब से इसको और ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हैं एग्जाम्स में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको मेन पॉइंट्स को लर्न करना है। क्वेश्चन बैंक जिनके पास है आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीपली आंसर्स दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा बिग लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको देख के ही डर लगने लग जाता है कि कैसे हम इतने कम टाइम में लर्न करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको बस एक काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देन कमेंट में पीडीएफ लिखना होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पीडीएफ को लिंक में शेयर कर दूंगी, लेकिन उन लोगों को शेयर करूंगी ओनली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और मुझे कमेंट में पीडीएफ लिखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।